दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के वेतन के संबंध में और उसके बाद अटेंडेंस की बनने की जो पद्धति है उसके संबंध में कि कितने बजे से कितने बजे तक कौन बनाएगा, सहायक शिक्षक कितने देर कब से कब तक बनाएंगे और प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का अटेंडेंस बनाने का समय क्या होगा। देखिए, शिक्षक में मैं आपको बता देता हूँ कि सहायक शिक्षक का अटेंडेंस विधिवत बनाने का अलग टाइम है और प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक का विद्या अटेंडेंस बनाने का उनका अलग टाइम है। और इतना जान लीजिए कि शिक्षक से, सहायक शिक्षक से प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक पहले आएंगे विद्यालय, यानी कि विद्यालय खुलने से 15 मिनट पहले उनको आना है। ऐसे मान लीजिए कि अगर विद्यालय 6:30 बजे खुलता है तो आप उन लोगों को 6:15 में ही आना होता है। समझ गए, नियम यही कहता है कि 6:15 में आप आइए और उसके बाद वो 6:45 के अंदर तक उनको हाजिरी बना लेना होता है प्रधान शिक्षकों को। तो यही नियम कुछ अलग है सहायक शिक्षकों के लिए। तो चलिए हम इसमें पूरी जानकारी आपको देंगे कि सहायक शिक्षक कितने बजे तक हाजिरी बना सकता है, प्रधान शिक्षक कितने बजे तक हाजिरी बना सकता है, नियोजित शिक्षकों के वेतन में क्या कुछ है। बहुत सारे साथियों का फ़ोन आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों का वेतन का क्या अपडेट है। ये तीसरा महीना होने जा रहा है और शिक्षक का पेमेंट जो है वो अभी तक नहीं आया है। तो चलिए हम पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, ई शिक्षा कोष में नियम बदल गया है। जी हाँ, ई शिक्षा कोष में नियम बदल गया है और बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि शिक्षा 7 बजे के बाद अटेंडेंस नहीं बनेगा और इस शिक्षा कोष ऐप जो है वो लॉक हो जाएगा। यानी कि अगर 7 बजने के बाद 1 मिनट में भी, 7:01 में भी आप अटेंडेंस बनाते हैं तो ये लॉक हो जाएगा, यानी कि चाह करके भी आप हाजिरी नहीं बना सकते हैं। तो क्या करना होगा, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी क्या है स्थिति। एक शिक्षा कोष नया वर्जन चेंज कर रहा है, नया वर्जन सेट कर रहा है। तो अभी शिक्षा कोष आप देखे होंगे कि एक दिन पहले से यानी सोमवार से सिस्टम बदला है। तो ऐप को फिर से उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ा और उसके बाद फिर अटेंडेंस बनने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हुआ। सोमवार को बहुत शिक्षकों का जो है अटेंडेंस काफ़ी लेट तक बना, जिसके पीछे कई कारण रहे। पहले तो ऐप काम नहीं किया और उसके बाद फिर उसमें बहुत सारा और बदलाव हो गया, जिसकी वजह से शिक्षकों को काफ़ी कठिनाई हुई। कहीं कहीं तो शैडो जोन में रहता है विद्यालय, वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है तो इससे भी हाजिरी नहीं बनती है। अब हुआ कि आपको पहले 500 मीटर के अंदर में बनता था, अब कहा जा रहा है कि ये 34-35 मीटर में ही बनेगा, यानी कि 500 मीटर में से नीचे में ही 50 मीटर या 34-35 मीटर में आपको हाजिरी आपको बनेगी। अब देखिए, इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इतना देर में हाजिरी बनेगा। अभी सरकार ट्रायल कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि शिक्षक उस पर अमल कर लेते हैं। परिणाम होता है कि वो अमल जब कर लेते हैं शिक्षक तो वो लागू हो जाता है। आज तक बिहार में यही हो रहा है। तो चलिए अभी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 7 बजे के बाद लोग कह रहे थे कि लॉक हो जाएगा ऐप, तो अभी ऐसे कोई जानकारी नहीं है और अभी ऐसा कोई लेटर नहीं है कि लॉक हो जाएगा। यानी कि अगर मान लिया कि साथ किसी कारण से सड़क जाम है या फिर गाड़ी में दिक्कत हो रही है या कुछ ऐसा है तो 7 बजे के बाद बना रहे हैं हाजिरी, तो ऐसा नहीं कि ऐप लॉक हो जाएगा। 7 बजे के बाद भी हाजिरी बनाइएगा तो ऐप तो ले ही लेगा। 7:15 में बनाइएगा, 7:30 बनाइएगा तो भी अटेंडेंस हो जाएगा। अब ये निर्भर करता है कि स्कैन होगा तो उसमें ये गलत है कि आपको हाजिरी 7 बजे के पूर्व ही बनाना चाहिए। नियम यही कहता है कि 6:30 से 7 बजे जो ग्रेस पीरियड है उसके बीच में ही हाजिरी बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है और यही ऑथेंटिक भी है। तो इसलिए लॉक होने का जो खबरें आप सुन रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है। अब चलिए बात करते हैं कि प्रधानाध्यापक कितने बजे अटेंडेंस बना सकते हैं और सहायक शिक्षक कितने बजे अटेंडेंस बना सकते हैं। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक या विद्यालय प्रभार में हैं, उनको हर हाल में 6:15 से 6:45 के अंदर उनको हाजिरी बना लेना चाहिए। बनाने का नियम ही है कि उनको विद्यालय खुलने से 15 मिनट पहले वो उनको आना होगा। ऐसा नियम है, मैं नहीं करूँ, ऐसा नियम है। अब वो आते हैं या नहीं आते हैं वो उनका है ना। और 6:30 से लेकर 6:45 तक उनका अटेंडेंस, 6:15 से लेकर के 6:45 तक उनका अटेंडेंस बनना चाहिए। अब बात करते हैं सहायक शिक्षक का।
तो सहायक शिक्षक में आपको 6:30 बजे से 7 बजे तक, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 6 बजे ही हाजिरी बनाइए, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप 6:30 से 7 बजे तक अगर आपका अटेंडेंस बन जाता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद अटेंडेंस अगर बनता है तो दिक्कत है, जहाँ इसमें दिक्कत है, दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रयास करिए कि आधा घंटा का जो पीरियड है वो जो ग्रेस मिला है उसी के दरमियान में हाजिरी बनाइए। आप बात करते हैं कि जो लगभग 1 लाख के आसपास शिक्षक हैं जो नियोजित हैं अभी, तो उनका पेमेंट अभी देखिए तीसरा महीना होने जा रहा है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों राशि आ गई थी 28 तारीख को ही, 28 अप्रैल को ही राशि आ गई थी, लेकिन अभी तक सॉफ्टवेयर में जो समस्याएं थी वो सॉल्व नहीं हो पाया है और अब नहीं लग रहा कि वो सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि अब जो है अगले महीने का वेतन की तैयारी हो रही है। समझ गए, अगले महीने की वेतन की तैयारी हो रही है। तो अब मानिए ये कि अगर 22 तक के पहले तक अगर ये समस्या का समाधान हो जाता है, जी हाँ, अगर 22 के पहले तक समस्या का समाधान हो जाता है तब तो वेतन का भुगतान आपका 25-26 तक हो जाएगा। समझ गए। अगर 22 तारीख के बाद होता है समस्या का समाधान तो फिर आपको जून में मिलेगा पैसा। नियोजित शिक्षकों को पैसा जो है वो जून में मिलेगा, यानी कि अभी नियोजित शिक्षकों को 15 दिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा वेतन का। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई अब नहीं है कि हाँ ये अब हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जो समस्याएं हैं वो अभी तक दूर हो ही नहीं पाया और दूर होने का अभी कोई संभावना नहीं है। एकदम जान लीजिए कि दूर होने का कोई संभावना नहीं है। अब यही एक उपाय किया जा रहा है कि एक ही साथ सभी वेतन रिलीज कर दिया जाएगा, चाहे किसी भी माध्यम से। तो कहा गया है कि 22 तक अगर सोल्व हो गया तो हो गया, नहीं तो 22 के बाद अगर सोल्व होता भी है तो पेमेंट नहीं हो पाएगा, पेमेंट होगा अब जून में ही। तो ये आप जान लीजिए कि अब आपको जो है मार्च, अप्रैल और मई 3 महीना का पेमेंट अब एक साथ, 3 महीना का पेमेंट जो है अब आपको एक साथ होने का ही संभावना बन रही है। आप देखिए, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि पेमेंट हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट फिर हो ही जाएगा। फिर बहुत और भी विकल्प हैं जिसके माध्यम से पेमेंट होगा, होने की बात चल रही है, उसमें उससे पदाधिकारी लगे हुए हैं और भी वहाँ जो देख रहे हैं वो भी लगे हुए हैं। लेकिन PFMS के माध्यम से पेमेंट होने का जो गुंजाइश है, जो आसार है, वो दूर दूर तक कहीं नहीं नज़र आ रहा है। संजोग अगर कहा जाए, अगर संजोग अगर ठीक रहा तब तो हो सकता है, जैसे हुआ ना कि कुछ कर रहे हैं और सुधर गया, तब तो ठीक है, लेकिन सुधारने का कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है। और सरकार को हालांकि चाहिए था कि टेक्निकल टीम को बाहर से बुला करके इस समस्या का समाधान कर लेते, लेकिन सरकार भी जो है वो इस बात को नहीं करने के लिए तैयार है कि टेक्निकल टीम लाया जाए। वो सरकार भी अब सोच रही है कि अब नहीं हुआ है तो नहीं हो, और अब जब भी हो तो 3 महीने का एक साथ वेतन का भुगतान, सरकार भी शायद यही अब सोच रही है। तो चलिए, यही है अपडेट। नियोजित शिक्षकों को वेतन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और ये कन्फर्म नहीं है कि कब तक, लेकिन अगर ये वाला कि मैंने 2 महीने का पेमेंट का, तीसरे महीने का पेमेंट का कन्फर्म है कि एक साथ पेमेंट हो जाएगा और पहले ही होगा पेमेंट, सभी शिक्षकों का होते रहेगा, उसी में पेमेंट हो जाएगा। फिर उसके लिए अलग उपाय है, लेकिन बीच में जो पेमेंट है ना, जो बीच में जो पेमेंट है कि माने 2 महीना का हो जाए, तो अगर 22 तक सुधर जाता है तब तो पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। अगर नहीं सुधरता है तो आपको मान के चलिए कि 12-15 दिन आपको पेमेंट के लिए इंतज़ार हर हाल में आपको करना ही होगा। तो चलिए, यही अपडेट है। हालांकि गया वगैरह में बहुत हंगामा भी हुआ है इसको लेकर के, लेकिन पदाधिकारियों के पास, DO वगैरह के पास हंगामा करने से फ़ायदा क्या है? क्या DO सर के हाथ में थोड़ी ना है कि सुधर जाएगा? ये तो है, पटना में वहाँ प्रॉब्लम है, ये अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है समस्याएं जहाँ था पेमेंट का, समस्याएं वही हैं। इसलिए अभी नियोजित शिक्षकों को पेमेंट मिलने के कोई चांस फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।